OC1 का फ़ॉल्ट है। OC1 के फ़ॉल्ट को देख लेते हैं कि ये क्यों आता है। OC1 का जो फ़ॉल्ट है इसके आने की 3 वजूहत हैं। सबसे पहली जो वजह है उसमें ये होता है कि आपने इसका जो एक्सेलरेशन टाइम है वो बहुत कम रखा हुआ है। अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम को एक्सप्लेन करूँ, एक्सेलरेशन टाइम ये होता है कि आपने इन्वर्टर के अंदर एक सेटिंग करनी होती है एक्सेलरेशन की। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन्वर्टर जो है वो कितने टाइम के अंदर अपनी 0 से मैक्सिमम स्पीड पर पहुँचे। फ़र्ज़ करें इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 50 हर्ट्ज़। तो 0 से 50 हर्ट्ज़ का जो टाइम है उसकी सेटिंग है कि कितने टाइम के अंदर ये 0 से 50 हर्ट्ज़ तक पहुँच जाए। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो फॉल्ट है ये है द वोल्टेज ऑफ द ग्रिड इज़ टू लो, यानी हमारे जो इनपुट के वोल्टेज हैं वो बहुत लो हैं। हमारे वोल्टेज जो है बहुत लो हैं, वोल्टेज जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंच रहे, यानी जितने हमें डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं, जिन्हें इन्वर्टर ने शिफ्ट करना है डीसी टू एसी अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पूरा करने के लिए वो वोल्टेज कम है। तो सोलर के केस के अंदर हमारे पास जो डीसी पावर आ रही होती है वो बेसिकली प्लेट्स से आ रही होती है। तो प्लेट्स के जो डीसी वोल्टेज आ रहे होते हैं, अगर प्लेट्स की जो क्वांटिटी है वो कम है या आपकी सूरज की रोशनी जो है वो ठीक से प्लेट्स के ऊपर नहीं पड़ रही, यानी आपकी प्लेट्स के एंगल ठीक नहीं है सोलर प्लेट्स का, तो तब भी जो है वो आपके इनपुट डीसी वोल्टेज जो है वो कम है। इसकी वजह से भी OC1 का फॉल्ट जो आना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो इसकी रीज़न है वो ये होती है कि आपकी जो इन्वर्टर की पावर है वो लो है। तो इन्वर्टर की पावर लो से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें हम जो वो है वो 11 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो 11 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए इसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने इससे थोड़ी सी छोटे साइज़ की मोटर इस्तेमाल करनी है ताकि आपका इन्वर्टर जो है वो ओवर कैपेसिटी रहे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 7.5 किलोवाट की मोटर जो है वो आप 11 किलोवाट के इन्वर्टर से लगा लें तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। इसमें ये होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो सेफ रेंज में चलेगा और आपकी जो मोटर है वो भी बिल्कुल ईजीली चलेगी, उसका ज़्यादा लोड इन्वर्टर पर नहीं पड़ेगा। तो सम टाइम इस तरह होता है कि कुछ दोस्त हज़रात जो हैं वो इन्वर्टर जो है वो छोटे साइज़ का जो है वो परचेज़ कर लेते हैं या बिल्कुल इक्वल साइज़ का होता है। तो मोटर जब थोड़ी सी ओवरलोड होती है, मोटर ओवरलोड होने की वजह से इन्वर्टर में ट्रिपिंग आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपने इन्वर्टर डिसाइड करना है वो मोटर से थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी का लें ताकि आप जो है इस तरह के फॉल्ट से बच सकें। तो ये है रीज़न। अब इसको ठीक करने का तरीका ये है कि इन तीनों चीज़ों को आप चेक कर लें। पहले तो एक्सेलरेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लें और उसके अलावा इसका बेहतर हाल है कि आप इसका जो लोड है वो चेक करें कि आपकी जो मोटर है उसका लोड ज़्यादा तो नहीं है। अगर लोड ज़्यादा है तो फिर उसकी रीज़न फाइंड करें कि लोड क्यों ज़्यादा आ रहा है, आपकी मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट है या आपका जो ट्यूबवेल है उसका जो फ़ैन है वो कहीं जैम तो नहीं है। तो ये 2-3 जो है वो चीज़ें आपने चेक करनी है, आपका जो OC1 का फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह OC2 का फॉल्ट जो है, OC2 का फॉल्ट इसलिए आता है कि आपकी जो मोटर है उसका अगर डीएक्सेलरेशन टाइम जो है वो कम है। डीएक्सेलरेशन टाइम जो है वो एक्सेलरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। एक्सेलरेशन के अंदर मोटर जो है वो 0 से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाती है और डीएक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि मोटर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चल रही है और जब आपने उसे स्टॉप की कमांड दी तो वो कितने टाइम के अंदर अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी पे आती है। तो इस वजह से भी जो है हमारा इन्वर्टर वो ट्रिप होना शुरू हो जाता है। ये OC2 का फॉल्ट आता है जब इस रीज़न की वजह से इन्वर्टर ट्रिप होता है। दूसरी जो रीज़न इन्वर्टर के OC2 की वजह से ट्रिप होने की वो ये है कि आपका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया को इस तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो मोटर का इनिशियली टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है। आपका फ़ैन या तो बड़े साइज़ का लगा हुआ है या आपके फ़ैन के अंदर जैम है, यानी आपका फ़ैन किसी वजह से जैम है, बेरिंग्स की वजह से कह लें या कुछ जो भी आपका जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो लोड ज़्यादा ले रहा है, इस वजह से भी आपकी मोटर जो है वो इनिशियली ट्रिप होना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो रीज़न है वो OC1 और OC2 की कॉमन है कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी पावर काफ़ी लो है, अपनी पावर जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। इनको जो है वो हमने ठीक किस तरह से करना है, ये तो मैंने आपको रीज़न बता देंगे किन किन रीज़न की वजह से ये OC2 का फॉल्ट आता है। अब देखते हैं इसका ठीक करने का तरीका। जब OC2 का फॉल्ट है सबसे पहले आपने चेक क्या करना है, आपने 2 चीज़ें चेक करनी है, इसका एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इसका जो लोड है वो चेक करना है मोटर का, यानी OC1 और OC2 के फॉल्ट्स की तकरीबन रेमेडीज़ जो है वो सेम है। आपने मोटर का लोड चेक कर लेना है कि मोटर लोड ज़्यादा तो नहीं ले रही। तो मोटर अगर लोड ज़्यादा ले रही है तो उसको फाइंड करने का मेथड मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसका शॉर्ट सर्किट चेक कर लें। मोटर का जो मैकेनिज़्म है मोटर से आगे यानी बेल्ट के थ्रू जो आपका आगे फ़ैन चल रहा है जिसने ज़मीन से पानी की सेक्शन करनी है, वो मैकेनिज़्म चेक करें वो जैम तो नहीं है। तो ये 2-3 रेमेडीज़ हैं जो आपने यूज़ करते हुए इसका फॉल्ट जो है फाइंड आउट करना है। इस तरह OC3 का फॉल्ट जो है वो किस वजह से आता है। OC3 का फॉल्ट जो है उसको आने की भी 3 रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो ये है कि आपका जो लोड है वो एबनॉर्मल है, यानी कभी लोड जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कभी लोड जो है वो कम हो रहा है और कभी जो है वो लम्हाती तौर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो फॉल्ट है OC3 का, ये भी बेसिकली इसकी आने की जो रीज़न है ये आपका जो मैकेनिकली मैकेनिज़्म है ये आलमोस्ट इसकी वजह से ही आता है। यानी आपका जो फ़ैन जिससे वो सेक्शन कर रहा होता है वाटर की, आलमोस्ट इसके अंदर जब इस तरह के फॉल्ट्स आ जाते हैं तो सडन जो है वो लोड इंक्रीज़ होता है, उस वजह से भी जो है वो OC3 का फॉल्ट आता है। इस तरह इसकी एक रीज़न ये भी है कि इसके अंदर आप मोटर के जब पैरामीटर्स इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपने करंट की सेटिंग करनी होती है। तो उसमें आप करंट की जो सेटिंग करते हैं कि मोटर जो है वो कितने एम्पेयर पे जब जाए तो ट्रिप हो जाए, तो उसमें आपने ये भी चेक करना है कि आपने कहीं करंट की सेटिंग कम तो नहीं कर रखी, या अगर आपने मोटर के किलोवाट ठीक नहीं डाले तो मोटर के किलोवाट सही ना होने की वजह से तो इन्वर्टर जो है वो मोटर को अंडर कैपेसिटी समझेगा और ट्रिप करवा देगा, जो उसकी सेटिंग से जब एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि आपके जो वोल्टेज है ग्रिड के वोल्टेज वो काफ़ी कम है, उस वजह से भी OC3 का फॉल्ट आएगा।
तीसरी रीज़न जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो ये है कि आपका इन्वर्टर जो है वो लो कैपेसिटी का, यानी आपने छोटी मोटर इन्वर्टर के लिए मोटर जो है वो बड़ी सेलेक्ट कर ली और आपका इन्वर्टर जो है छोटी कैपेसिटी का है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर आपने 7.5 किलोवाट की मोटर यूज़ कर ली और आपका इन्वर्टर 5.5 किलोवाट का है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो छोटा हो गया और मोटर बड़ी हो गई है। तो इन्वर्टर छोटा होने की वजह से उसकी तमाम चीज़ें जो है वो कम कैपेसिटी की हैं, स्पेशली IGBT जिसके ऊपर मोटर का सारा लोड होता है, जिसने मोटर को एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट और सारी उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल करवानी होती है। तो वो लोड जब इसका अंडर कैपेसिटी हो जाएगा तो VFD जो है वो ट्रिप होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन के वाले से कुछ चीज़ें हैं, मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप मेरी जो तमाम वीडियोज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है INVD के बारे से मिल सके। तो इनको जो है वो चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीकाकार यही है कि आपने इसका लोड टेस्ट करना है कि मोटर का जो लोड है वो ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने इसकी इनपुट पावर सप्लाई चेक करनी है। तो इनपुट पावर सप्लाई हम दो तरह की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। पहली जो सप्लाई हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो है DC वोल्टेज जो सोलर प्लेट से आते हैं, सोलर सप्लाई जो है। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि कन्वेंशनल मेथड जो जिसे हम वापडा की सप्लाई कहते हैं, जो आप RST पे देते हैं। तो ये दोनों, अगर आप वापडा पे चला रहे हैं तो आपने RST की सप्लाई चेक करनी है, यानी आपके जो वोल्टेज है वो 400 अबव होने चाहिए। अगर आपके वोल्टेज 400 से कम है, यानी 350 से भी कम आ रहे हैं, 310 320 आ रहे हैं, तब आपका इन्वर्टर जो है वो जैसे उस पर लोड आएगा तो ट्रिप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम मोटर की सेटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम वोल्टेज भी ऐड करते हैं, तो वोल्टेज की सेटिंग 380 to 400 तक की जाती है। तो ज़ाहिर है जब आपने इनपुट वोल्टेज की सेटिंग 380 या 400 रखी हुई और इनपुट वोल्टेज 310 तक या 300 तक आ रहे हैं, तो आपका VFD जो है वो ट्रिप होना शुरू हो जाएगा और OC3 का फॉल्ट देगा। और तीसरी रीज़न मैंने आपको बताई कि आपके डिज़ाइन के हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है, आपने अपना जो इन्वर्टर है वो कम कैपेसिटी का डिसाइड किया और आपकी जो मोटर है वो बड़ी कैपेसिटी की है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, जब आप इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो OC1 OC2 और OC3 के फॉल्ट्स आते हैं वो जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल्ट जो है जिस पे अक्सर स्टूडेंट्स और दोस्त वगैरह परेशान रहते हैं, वो ये होता है कि आपकी जो केबल होती है जो VFD से लेके मोटर तक जा रही होती है, अंडरग्राउंड केबल जो है, सम टाइम वो केबल जो है वो डैमेज हो जाती है या कहीं पे शॉर्टेज हो जाती है उसके अंदर, तब भी OC3 OC1 का फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि होता ही है कि मोटर को प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंची होती, लीकेज की वजह से जो है वो इन्वर्टर ज़ाहिर ग्राउंड होता है तो वो ट्रिप होना शुरू हो जाता है। उसके फेजेस में जब डिस्टॉर्शन आती है तो वो सही तरह से आउटपुट मोटर को नहीं देता और मोटर जो है वो ट्रिप करवाना शुरू कर देता है इन्वर्टर। तो तब भी ये OC1 OC2 OC3 का फॉल्ट आता है। तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि मोटर की जो केबल है वो शॉर्ट है, तो उसको चेक आपने इस तरह करना है। दो तरीकाकार हैं उसको चेक करने के। सबसे पहला तरीका ये है कि आप सीरीज़ लैंप लें। सीरीज़ लैंप के थ्रू जो है वो एक जो लीड है सीरीज़ लैंप की वो आप ग्राउंड के साथ लगाएं और बाकी जो तीनों लीड्स हैं इन्वर्टर के पहले कनेक्शन आपने आउटपुट से निकाल लेना है UVW से। तो तब जो है मोटर के तीनों लीड्स पे जो है वो सीरीज़ लैंप का दूसरा जो पॉइंट है वो लगा के बारी बारी चेक करें। अगर तो ग्राउंड के साथ किसी भी लीड पे लैंप जो है वो ऑन हो जाता है, तो तब ये है कि आपका जो मोटर है वो उसकी वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुकी हुई है। तो एक मेथड जो है वो सीरीज़ लैंप के साथ चेक करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर जो है उसको कंटिन्यूटी पे शिफ्ट करें। कंटिन्यूटी पे शिफ्ट करने के बाद उसका एक जो सिरा है वो आपने रख लेना है ग्राउंड पे और दूसरा पॉइंट जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप तीनों फेजेस पे लगा के चेक करना है। तो अगर तो आपकी कंटिन्यूटी जो है उसमें शॉर्टेज शो हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो केबल है या मोटर है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो चुकी हुई है।